नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ढाई माह और इसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 7वां और अंतिम पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के 7वें पार्ट को शुरू करते हैं। उसके बाद सभी लोग आंसू के साथ उसके घर के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर आंसू ने दिशा और मनु का हाथ पकड़कर गृह प्रवेश किया और फिर तीनों ने भगवान से हाथ जोड़कर अपने घर में सुख शांति और खुशियां बनाए रखने की प्रार्थना की। फिर सब लोगों ने साथ में बैठकर नाश्ता किया। आज इतने सालों बाद घर में खुशियां आई थी, जिसे देखकर आंसू की आंखें भर आती हैं। वो अपनी आंखें बंद करके भगवान को धन्यवाद देता है। नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। नील भी अपने रूम पर चला जाता है। आज सभी दोस्तों ने कॉलेज से छुट्टी रखी थी क्योंकि सभी लेट हो गए थे। नील रूम पर आया और नहा धोकर फ्रेश होकर लेट गया और लेटे लेटे मनु के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। नील ने फ़ोन उठाकर देखा तो फ़ोन नक्स का था। नील ने तुरंत फ़ोन उठा लिया और बोला, हेलो नक्स। हाँ भाई, आप कैसे हो? ठीक तो हो ना भाई आप? ज़्यादा परेशान मत होना और हो सके तो मुझे भी दीदी से मिलवाने की कोशिश करना। नक्स, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ और एक खुशखबरी यह है कि मनु को सब सच पता चल गया है। जिस बात से मैं बहुत डर रहा था कि मनु को सच पता चलेगा तो उसको बहुत तकलीफ होगी, परंतु ऐसा नहीं है मेरे भाई। हमारी बहन मनु बहुत ही समझदार, बहादुर और हिम्मत वाली है। क्या बात है भाई, मनु दीदी को सब पता चल गया? भाई, अब उसे अपने घर ले आओ ना। नहीं मेरे भाई, वह हमारे घर नहीं आएगी क्योंकि उसने साफ कह दिया है कि मुझे जन्म देने वाले कोई भी हों, पर मेरी परवरिश करने वाले, मुझे अपने बच्चों की तरह पालने वाली मेरी माँ और पापा को मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन भाई, हम मनु दीदी से बात तो कर सकते हैं ना? हाँ नक्स, मनु और मनु की फैमिली बहुत अच्छे हैं। भाई कुछ भी करो, मुझे एक बार मनु दीदी से मिलना है प्लीज़। नक्स, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुझे मनु से ज़रूर मिलवाऊं। भाई मुझसे अब रहा नहीं जाता, आप कहें तो मैं आज ही आ जाऊं? अरे नक्स, तू इतना जल्दबाजी क्यों कर रहा है मेरे भाई? बस भाई, मुझे दीदी से मिलना है, मुझे उन्हें देखना है। मेरा दिल बहुत दुखी है। बार बार बस यही ख्याल आते हैं कि हमने अपनी बहन को ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ हाँ, मिल लेना, तुम ज़रूर मिलोगे, पर अभी तुम माँ का ध्यान रखना। ज़रूर, माँ अभी भी परेशान हो रही होंगी। भाई, मैं माँ को बोलकर आज ही बस में बैठ जाता हूँ। अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ। नक्स फ़ोन रखने के बाद अपनी माँ के पास जाता है, जो कि रसोई में बैठी सब्जी काट रही थी। माँ, मैं नील भाई के पास जा रहा हूँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? कोई बात है क्या? ये अचानक तुझे नील के पास जाने की बात कहाँ से याद आ गई? पता नहीं, बस मुझे नील भाई के पास जाना है। मैं 1-2 दिन में वापस लौट आऊँगा। आप अपना और दादी का ख्याल रखना। लेकिन बेटा, अगर तेरी दादी को इस बात का पता चलेगा तो वो नाराज़ होंगी। माँ, आप दादी को संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ। आप जल्दी से खाना बना दो। और तेरा स्कूल? क्या तू आज स्कूल नहीं जा रहा? नहीं माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा तो भी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। कल वापस आ जाऊँगा और फिर स्कूल भी चला जाऊँगा। प्लीज़ आप दादी को संभाल लेना। ठीक है, मैं फटाफट से खाना बना देती हूँ। तू नील के लिए भी खाना ले जा। एक दिन तो अपनी माँ के हाथ का खाना खा लेगा। माँ, एक बात कहूँ? लेकिन अगर आप किसी से ना कहो तो? हाँ बेटा, बोल क्या बात है? माँ, आप चाहो तो आप अपनी बेटी यानी कि हमारी बहन के लिए भी खाना बनाकर दे सकती हो। मैं दीदी से मिलने जा रहा हूँ। नक्स, ये तू कैसी बातें कर रहा है? कौन दीदी? कैसी दीदी? किस दीदी की बात कर रहा है तू? तेरी कोई बहन नहीं है नक्स। माँ, अब और ज़्यादा झूठ मत बोलो। मैंने आपकी और भाई की सारी बातें सुन ली, इसलिए मुझे पता है सब बातें। अब दादी को ये सब बात नहीं पता चले, इसकी जिम्मेदारी आपकी। दादी को आप संभाल लेना, मैं दीदी से मिलकर ही आऊँगा। सविता देवी अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है क्योंकि वह जानती थी कि अब बेटों को और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकती। वह बेटों को क्या बेवकूफ़ बनाती।
वह खुद भी तो बेवकूफ़ बन चुकी थी अपने परिवार वालों के सामने। वह भी तो यही चाहती थी कि एक बार अपनी बेटी का चेहरा देख ले, अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाए, अपनी बेटी को अपनी गोद में सुलाए, उसे कोई परेशानी तो नहीं है, यह खुद पूछे, पर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। माँ जल्दी से खाना बना दीजिए। जब नक्श ने सविता को कहा तो सविता होश में आई और उसने नक्श को जाने देना ही सही समझा। तू तैयारी कर जाने की, मैं अभी खाना बना देती हूँ। तू अपनी बहन और भाई दोनों के लिए खाना लेकर जाना। हो सके तो वीडियो कॉल करके मुझे भी अपनी बहन से मिलवा देना। मैं उसे बेटी कहने के लायक तो नहीं हूँ, पर फिर भी मैं उससे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहूँगी। हो सके तो वह मुझे माफ़ कर देगी। ठीक है माँ, आप जल्दी से खाना बना दीजिए, मैं अभी तैयार होकर आया। इतना कहकर नक्श अपने रूम में तैयार होने चला गया। सविता देवी ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और फटाफट खाना बनाने लग गई। सविता देवी को याद आया कि नील को आलू के पराठे बहुत पसंद है। हो सकता है मेरी बेटी को भी आलू के पराठे पसंद हो। वो बड़े ही प्यार से आलू के पराठे बनाती है और फटाफट टिफिन में पैक कर नक्श को दे देती है। बेटा, ये पराठे तेरी बहन को ज़रूर खिलाना और हो सके तो अगर वह मुझसे बात करना चाहे तो मेरी बात करवा देना। पता नहीं मैं उससे बात कर भी पाऊंगी या नहीं, पर मुझे एक बार उसकी शक्ल ज़रूर दिखा देना। नक्श जाने के लिए मुड़ता है, तभी बेटा मैं देखती हूँ तेरी दादी कहीं आसपास तो नहीं। तभी सविता बाहर जाकर इधर उधर देखती है और फिर कहती है, बेटा जल्दी जाओ, लगता है तुम्हारी दादी किसी के यहाँ गई हुई है। नक्श अपनी दादी से छुपते हुए जल्दी से निकल जाता है। शाम को 4 बजे के आसपास नक्श नील के पास पहुंच जाता है और नील को फ़ोन करके कहता है, भाई मैं आ गया हूँ, अपनी लोकेशन भेजिए, मुझे कहाँ आना है। नील अपने रूम की लोकेशन नक्श को सेंड कर देता है और नक्श उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। नक्श मेरे भाई, तू आ तो गया है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझे मनु से कैसे मिलवाऊं। भाई कुछ भी करो, एक बार मुझे दीदी से मिलवा दो बस। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, कहकर नील ईशा के पास फ़ोन करता है और उसे सब बातें बताता है। ईशा कहती है, नील तुमने नक्श को अभी से क्यों बुलाया, थोड़े दिन और रुक जाते। मैं क्या करूँ ईशा, नक्श रुकने को तैयार ही नहीं था। उसे तो बस दीदी से मिलने की इतनी जल्दी थी कि वह आज के आज ही आ गया। चलो कोई बात नहीं नील, मैं कुछ करती हूँ। और ईशा फ़ोन रख देती है। कुछ सोचने के बाद ईशा मनु के पास फ़ोन करती है। मनु, आज हम बाहर पार्टी करेंगे क्योंकि तुम अपने पापा और मम्मी के साथ अपने घर आ गई हो। तभी मनु कहती है, हाँ दी, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज मैं मम्मी और पापा के साथ ही रहूँ। तो क्या हम पार्टी फिर कभी नहीं कर सकते? इतना सुनते ही ईशा को लगा कि उसका सारा प्लान ही चौपट हो गया। तभी वह कुछ सोच के ईशा बोली, मनु, क्यों ना अंकल आंटी के साथ भी हम लोग डिनर करें। तभी मनु कहती है, यार बाहर क्यों, हमारे घर पर ही हम पार्टी अरेंज करते हैं। बस डन रहा, तुम सब लोग शाम को डिनर के लिए हमारे घर पर ही आ रहे हो। इतना कहकर मनु ने फ़ोन रख दिया। ईशा ने नील को के पास फ़ोन किया और नील को बताया कि नील, मनु ने बाहर आने से तो मना कर दिया और उसने अपने घर पर ही डिनर ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया है। तो कोई बात नहीं नील, हम सब उसके घर चले चलते हैं। वैसे भी आंटी और अंकल से तो हम फैमिलियर हो ही चुके हैं और नक्श हमारे साथ होगा। तो वैसे भी आंटी अंकल को पता ही है ना कि तुम मनु के भाई हो, तो उनको कोई ऐतराज़ भी नहीं होगा। हाँ ईशा, तुम कह तो सही रही हो, पर मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। देख नील, नक्श को मनु से मिलना है तो यही सही रहेगा। ठीक है ईशा, अगर तुम कह रही हो तो फिर ऐसा ही करते हैं। और नील फ़ोन रख देता है। रात को सभी लोग मनु के घर इकट्ठा होते हैं। जैसे ही नक्श ने मनु के घर में कदम रखा, वह तुरंत ही मनु को पहचान गया कि मनु दीदी कौन सी है, क्योंकि मनु की शक्ल हूबहू सविता देवी में मिलती है। और नक्श लगभग चिल्लाते हुए बोला, नील भैया, वही मनु दीदी है ना? नक्श की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि नील ने नक्श को हाथ के इशारे से धीरे बोलने को कहा।
और हाँ, मैं अपनी गर्दन हिलाई कि हाँ, वही मनु है। मनु को देखकर नक्श की आंखों में आंसू आ गई और वह मनु के पास जाकर बोला, दीदी, मैं नील का छोटा भाई नक्श। मनु ने मुस्कुराकर नक्श को देखा और बोली, अच्छा हुआ नक्श, तुम आ गए। दीदी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दोगी? नक्श के मुंह से यह बात सुनकर मनु एकदम से सोच में पड़ गई कि कहीं नक्श उससे कुछ ऐसी चीज न मांग ले जो वह नहीं दे पाए। तो उसने कहा, देखो नक्श, एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मेरे माता पिता की मैं इकलौती संतान हूँ। माना कि नील भैया मेरे भाई हैं, आप भी मेरे भाई हो, परंतु मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर मत करना कि मुझे कुछ ऐसा कहना पड़े जो किसी और को अच्छा नहीं लगे। नहीं दीदी, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, प्लीज़ वह आप खा लीजिए। मनु ने कहा, ओह, लाओ क्या लाए हो? तभी नक्श ने टिफिन खोलकर मनु के आगे किया और कहा कि इसमें आलू के पराठे हैं। मुझे नहीं पता कि यह आपको पसंद है या नहीं, पर मुझे यह पता है कि नील भैया को आलू के पराठे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए भी आलू के पराठे लेकर आया हूँ। आलू के पराठे हाथ में लेकर मनु लगभग खुशी से उछलती हुई बोली, वाओ, आलू के पराठे! मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है नक्श। मनु पराठे का टुकड़ा तोड़कर मुंह में लेती हुई बोली, बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बने हैं। और एक टुकड़ा तोड़कर नील के मुंह में डालते हुए बोली, भैया आप भी खाइए, आपको भी तो आलू के पराठे बहुत पसंद है ना? और फिर दूसरा टुकड़ा तोड़कर नक्श के मुंह में डालती हुई बोली, और तुम्हें आलू के पराठे पसंद नहीं? तभी नक्श ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, दीदी, मुझे भी आलू के पराठे बहुत पसंद है, पर भैया को सबसे ज़्यादा पसंद है। और शायद हमारा अनुमान सही था कि आपको भी आलू के पराठे बहुत पसंद होंगे। एक बात कहूँ दीदी, माँ ने स्पेशल आपके लिए ये पराठे बनाकर भेजे हैं। मनु सोच में पड़ गई कि वह क्या कहे और क्या नहीं। कुछ सोचकर मनु ने कहा, नक्श, अपनी मम्मी को थैंक यू बोल देना, मुझे पराठे बहुत पसंद आए। दीदी, वह आपकी भी मम्मी है। नहीं, मेरी मम्मी सिर्फ दिशा मम्मी है, इसके अलावा मेरी कोई मम्मी नहीं है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर दीदी हो सके तो मम्मी आपसे बात करना चाहती हैं। देखो नक्श, तुम मेरे भाई हो, अगर नहीं भी होते तो भी मैं तुम्हें भाई मानती हूँ, पर प्लीज़ मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी माँ के अलावा किसी और को माँ कहूँ। दीदी, आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, हो सके तो प्लीज़ मम्मी को माफ़ कर देना। नक्श, तुम इतने परेशान क्यों हो रही हो? मम्मी को माफ़ करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरी माँ कोई और है, भले ही मुझे किसी ने भी जन्म दिया हो। बस मुझे फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ़ इस बात से कि मेरे मम्मी-पापा मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, मैंने उसे कभी देखा ही नहीं, तो उसके लिए मेरी ममता, मेरा प्यार भी नहीं। आप अपनी माँ से बोलना कि वह मुझे क्षमा कर दें, मुझे माफ़ कर दें, मैं उन्हें नहीं अपना पाऊँगी। नक्श, छोड़ो इन सब बातों को, चलिए पार्टी करते हैं। तुम आए हो ना पार्टी में, मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी, अगर आपकी परमिशन हो तो मम्मी एक बार आपको देखना चाहती हैं, प्लीज़ दीदी। कुछ सोचते हुए सुमन ने कहा, देखो नक्श, तुम वीडियो कॉल करके मुझे मम्मी को दिखा सकते हो, लेकिन मैं मम्मी को नहीं देखना चाहती। इसके लिए मेरी नफ़रत नहीं है, यह नहीं है कि मैं उनसे नाराज़ हूँ। उन्होंने जो भी किया, पता नहीं किस परिस्थितियों में किया होगा, क्यों किया होगा, उनके ऊपर क्या स्थिति रही होगी, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है। लेकिन मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं करना चाहती उनसे बात, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मन में कहीं भी यह है कि वह मेरी माँ है और मैं यह मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ वही हैं जिन्हें मेरी हर वक्त, हर घड़ी में, हर अच्छे, हर बुरे में मेरा साथ दिया। मुझे बचपन से लेकर आज तक अपने हाथों में रखा। जिन्होंने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छे से करी, वह मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ गई। यहाँ तक कि मेरे पापा, जिनसे उन्हें बेहद प्यार था, उन्होंने मेरे खातिर अपने प्यार तक को छोड़ दिया। मैं उस माँ को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे लिए मेरी असली माँ वही है और कोई मेरी माँ नहीं हो सकती। शायद भगवान ने मुझे जन्म ज़रूर किसी और की कोख से दिया है। शायद भगवान से भी कोई गलती हो गई होगी, लेकिन बाद में उन्होंने जन्म के बाद वह गलती सुधारी और मुझे सही हाथों में दिया।
उन हाथों में दिया जो मुझे बेइंतहा प्यार करते हैं। सॉरी नक्स, मैं इतना कुछ बोल गई, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, आप वीडियो कॉल करके मम्मी को दिखा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फ़ेस टू फ़ेस बात नहीं कर पाऊँगी। सॉरी। ओके दीदी, कोई बात नहीं। थैंक यू, आपने मुझे समझा। सच में आपकी जैसी बहन पाकर मैं धन्य हो गया। ज़रूर मेरी मम्मी की भी कोई मजबूरी रही होगी दीदी, जो उन्होंने यह सब कदम उठाया। खैर जो भी हो, बस आप मुझे इतनी सी इजाज़त दे दीजिए कि जब भी मुझे आपसे मिलने का मन करे तो मैं आपके पास आकर मिल सकूं। हाँ नक्स, नील भैया और आप, मुझे दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। पता नहीं क्यों जिस दिन मैं नील भैया को पहली बार देखा था, मुझे कुछ अपनापन सा लगा था। तभी नील ने कहा, मनु, तुम्हें पहली बार देखकर ही मुझे लग गया था कि कोई ना कोई कनेक्शन तो मेरा तुम्हारे साथ ज़रूर है। और हाँ मेरी बहन, मैं भी तुम्हारे इस फैसले के साथ हूँ। जन्म देने वाली माँ तो सिर्फ 9 महीने बच्चे को कोख में रखती है, उसके बाद पालने वाली माँ ने 18 साल तक अपने हाथों में रखा है, आपकी अच्छे से परवरिश की है, देखभाल की है। पता नहीं कितनी ही रातें आपके लिए जगी होंगी, कितना कुछ सहा होगा। तीनों भाई बहनों की बातें सभी आसपास खड़े सुन रहे थे और सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी ईशा ने ताली बजाते हुए कहा, बहुत खूब, अब तुम तीनों भाई बहनों का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो चले पार्टी करें। आंटी जी आप सभी को बुला रही हैं, खाना ठंडा हो चुका है। तभी मनु ने कहा, चलो नील भाई, नक्श चलो, खाना ठंडा हो जाएगा। जैसे ही मनु रसोई घर में घुसी तो उन्होंने देखा दिशा अपनी आंखें साफ करते हुए खाना बना रही थी। मम्मी, क्या हुआ आपको? आप रो रही हैं? अरे नहीं मेरे बच्ची, वह क्या है ना, अभी प्याज काटी थी तो उसे वजह से आंखों में पानी आ रहा है। मम्मी मेरे सामने झूठी बातें नहीं चलेंगी। आपको प्याज काटे हुए आधे घंटे से ऊपर हो चुका है और अब तक आपकी आंखों में पानी आ रहा है। मम्मी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको डर है कि कहीं मैं आपको छोड़कर ना चली जाऊं। तो ये डर आप अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत साल बिताए हैं मैंने पापा के बगैर, अब मुझे जाकर मम्मी और पापा दोनों एक साथ मिले हैं, तो यह मौका तो मैं हरगिज नहीं जाने देने वाली। और रही बात नील की मम्मी की, तो उनके पास तो उनके खुद के 2 बेटे हैं ना। आपके पास कौन है? मैं ही तो हूँ, आपकी बेटी, जिनके नखरे आप हर रोज़ खाने के टाइम उठाती हैं। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई और होगा जो मेरे इतने नखरे उठा सकता है, और ना ही मुझे लगता है कि कोई और होगा जिसमें मैं अपनी मम्मा जितना प्यार कर सकती हूँ। इतना कहकर मनु अपनी मम्मा से लिपट गई और दिशा ने मनु के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बेटी, इस पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी मैं तेरे खातिर, लेकिन तुझे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। तभी दरवाजे पर आंसू आ गया और कहा, क्या बात है, दोनों माँ बेटी आपस में ही प्यार करोगी या थोड़ा बहुत प्यार हमारे लिए भी छोड़ोगे? तभी मनु अपने पापा का हाथ पकड़कर रसोई घर में ले गई और फिर मम्मी पापा को एक साथ खड़ा करके एक साथ दोनों के गले लग गई। नहीं पापा, सारा प्यार अकेली मम्मी के लिए नहीं है, आपके लिए भी उतना ही प्यार है जितना मम्मी के लिए है। चलिए पापा, अब आप चलकर बैठिए, हम सब लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं और फिर थोड़ा एंजॉय करेंगे। इतना कहकर मनु रसोई से खाने पीने का सामान डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी और सभी ने बैठकर साथ में खाना खाया। फिर गाना बजाकर डांस करने लगी। जब सब लोग डांस कर रहे थे तो नक्श ने चुपचाप अपनी माँ के पास वीडियो कॉल किया। सविता देवी तो जैसे उसी के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी और जब उसने फ़ोन उठाया तो नक्श ने अपने फ़ोन का पूरा फोकस मनु पर ही कर दिया। जैसे ही सविता देवी ने मनु को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं, पर फिर भी मुझे माफ़ कर देना और मेरी बेटी जहाँ कहीं भी रहे, भगवान करे वह हमेशा खुश रहे। मेरी दुआ स्वीकार करना प्रभु। और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अब उससे और ज़्यादा रुका नहीं जा रहा था, तो उसने फ़ोन काट दिया और अपने अतीत की को याद करते हुए लेट गई। तभी मनु ने गाना चेंज करते हुए गाना बजाया।
अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। और अपनी मम्मी और पापा के हाथ पकड़कर डांस करने लगी। सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। दोस्तों, कहानी को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी और एक और कहानी में। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।